खुशामदीद कहते हैं आपको आज के इस लेसन में। आज हमारा लेसन प्लान जो है उसमें जो टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं वो आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं। हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन देखेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स की डेफिनेशन जो है उसका मुताला करेंगे, और एक ख़ास किस्म के एंगल जिन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, रासी ज़ाविये, उनको देखेंगे कि किस तरह से हम इस बात का तयन करते हैं कि दो एंगल्स जो हैं वो वर्टिकली अपोजिट हैं या नहीं। और पोस्टुलेट 12 जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है उसको भी अपने ज़ेर बहस लाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल की जो उर्दू की टर्म्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी हैं। हम जो है इनको ये नहीं जानते कि इनको किस तरह से सही इनके जो है तलफ़ुज़ क्या है। अगर आप इस बारे में हमारी कोई मदद करें और हमें लिख के भेजें तो आइंदा किसी रिकॉर्डिंग के अंदर जो है इनके उर्दू जो सही तलफ़ुज़ के साथ हम इनका जो टर्म है वो भी इस्तेमाल कर सकेंगे। जो किताब के अंदर सेक्शंस आज के इस लेसन में कवर होंगे वो 7.3.14, 7.3.15 और 7.3.21 है। और ये हमारा जो है यूनिट 7 का आखिरी लेक्चर है। इसके बाद शायद एक लेसन जो है, एक या दो लेसन जो है वो एक्सरसाइजेस के ऊपर हों, लेकिन जो लेसन के अंदर जो मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर जो हमारा ये लेक्चर है ये आखिरी है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से एंगल्स हैं जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। यहाँ पे हमारी डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। इस डेफिनेशन की रूह से इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्रीज दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दो एंगल्स होंगे, अगर उनके मेजर्स जो हैं यानी उनकी वैल्यू अगर आपको मालूम है, उनको आप आपस में ऐड करें और ये दो एंगल्स जो हैं वो एडजेसेंट मुत्तसिल ज़ाविये होंगे, उनको जब आप ऐड करेंगे तो जो एडिशन के बाद उनकी वैल्यू है अगर वो 90 डिग्रीज बनती है तो ये जो दो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहा जाता है, और ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो हम एक फिगर बना के जो है वो देख लेते हैं। ये हमारे पास एक दो एडजेसेंट एंगल्स की एक फिगर है। इसमें एंगल ए और एंगल बी जो है, ये एंगल बी है, ये हमारा एंगल ए है। ये दोनों के दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। इन दोनों को आप सम करें तो हमें जो है वो 90 डिग्रीज़ का एंगल जो है वो मिलता है। इसलिए ए और बी जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, या हम ये कहेंगे कि ए बी का कॉम्प्लीमेंट है और बी ए का कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पर एक और एग्जांपल जो है जिसमें हमने वैल्यूज़ जो हैं वो दी हुई हैं इन एंगल्स की। हमारे पास जो है एक एंगल 30 डिग्रीज़ का है और दूसरा एडजेसेंट एंगल जो है इसका वो 60 डिग्रीज़ का है। 60 + 30 90 होता है। इसलिए इस डेफिनेशन की रूह से ये दोनों जो हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। दूसरी एक डेफिनेशन जो आज हम जिस पे गुफ्तगू करेंगे वो है सप्लीमेंट्री एंगल्स की। ये भी एडजेसेंट एंगल्स की एक किस्म है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं ताकि हमें पता चले कि ऐसे कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं जिनको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक इफ़ द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज़ 180 डिग्रीज़। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री में आपने देखा था कि सम जो था वो 90 डिग्रीज़ था। सप्लीमेंट्री में अगर सम जो है वो 180 डिग्रीज़ हो जाता है तो हम उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं। देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। और ये जो दो एंगल्स हैं एडजेसेंट एंगल्स मुत्तसिल ज़ाविये हैं, अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम ये कहते हैं कि एक दूसरे का सप्लीमेंट है। एक फिगर जो है वो ड्रॉ करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं। एक एंगल ये रहा हमारे पास और एक दूसरा जो इसका एडजेसेंट एंगल है वो ये है। एक को हम ए कह देते हैं, दूसरे को बी कह देते हैं। अगर आप देखें इन दो एडजेसेंट एंगल्स के जो मेजर हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको आप एक दूसरे में जमा करें, ऐड करें, तो आप ये देखेंगे कि ये वाला एंगल है वो आपको मिल जाएगा जो आपको साफ नज़र आ रहा है कि 180 डिग्रीज़ के बराबर है। इसलिए ए और बी जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है सप्लीमेंट है बी का या बी सप्लीमेंट है ए का। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक एग्जांपल। एक और एग्जांपल जिसमें हम एक्चुअल जो वैल्यूज़ हैं, जो मेजर्स हैं, वो भी साथ में आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ एक मिसाल के तौर पे ये एक एडजेसेंट एंगल्स हैं दो। एक है उसका मेजर 70 डिग्रीज़ है, दूसरे का जो है वो 110 है। 70 + 110 जो है 180 होता है। इस तरह से ये जो दो एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री हो गए। यहाँ पे एक तीसरी एग्जांपल और हमने आपको बना के दिखा दी और इसके साथ जो है वो पीछे प्रोट्रैक्टर जो है उसकी भी एक इमेज बनी हुई है। प्रोट्रैक्टर जो है इसको बाज़ अफराद डी भी कहते हैं क्योंकि ये इंग्लिश लेटर डी की तरह से नज़र आता है। यहाँ पर जो एग्जांपल है उसमें एंगल 1 जो है वो 60 डिग्रीज़ का है और एंगल 2 जो है
वो 120 डिग्रीज़ का है, तो 60 + 120 जो है वो आपको 180 डिग्रीज़ ऐड होके मिल जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 2 जो है ये दोनों यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, और हम ये भी कह सकते हैं कि 1 सप्लीमेंट है 2 का या 2 सप्लीमेंट है 1 का। अब एक पॉस्टुलेट जो है वो देख लेते हैं। आपकी किताब में ये पॉस्टुलेट नंबर 12 की सूरत में दिया हुआ है। इसमें इसके मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स हैं। हम एक एक स्टेटमेंट जो है वो लिखते जाते हैं और उसके बारे में उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेटमेंट जो है वो ये है, पार्ट ए कह लें आप इसे, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर कोलिनियर। यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स ऐसे हैं कि जो हम उनको ऐड करें तो हमें 180 डिग्रीज मिलते हैं, यानी वो सप्लीमेंट्री हैं, तो उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगे उन दो एडजेसेंट एंगल्स के, वो कोलिनियर हो जाएंगे, यानी एक लाइन के अंदर होंगे। अगर तस्वीर में देखें तो ज़्यादा आसानी के साथ समझ में आ जाएगा कि ये एंगल जो है ए है, फ़र्ज़ करें ये एंगल बी है, और ये दोनों जो हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म्स कौन से हो गए, ये वाला एक रे जो है ओ ए ये है नॉन कॉमन आर्म, और एक जो है ओ सी रे जो है वो है एक नॉन कॉमन आर्म। ये दोनों कोलिनियर साफ नज़र आ रहे हैं, एक ही लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं कि जो इन दोनों रेस के ऊपर से जा रही हो। ये जो ओ बी करके है ये है हमारा कॉमन आर्म। एक और स्टेटमेंट, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रेस। तो ये यानी वही चीज़ जो हमने अभी कोलिनियर की शक्ल में देखी थी, उसी को दूसरी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि ये दोनों आर्म्स जो हैं रेज हैं, और एक ओ ए जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर है और ओ सी जो है वो दूसरे ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। और हमने ऑपोजिट रेज की डेफिनेशन देखी थी कि ऑपोजिट रेज वो रेज हैं कि जो कोलिनियर हैं और उनका जो एंड पॉइंट्स हैं दोनों के वो आपस में एक दूसरे से मुश्तरक हैं, कॉमन है। तो ये जो सामने जो चीज़ आपके है ये साफ नज़र आ रहा है कि ओ ए जो है वो ऑपोजिट है ओ सी के, या ओ ए और ओ सी दोनों जो हैं वो पेयर हैं ऑपोजिट रेज के। तीसरा जो स्टेटमेंट है इसी पॉस्टुलेट 12 के अंदर, वो उसको देखते हैं। उसमें उसको पढ़ते हैं, इफ़ नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर कोलिनियर दे आर सप्लीमेंट्री। ये उसी चीज़ को बिल्कुल यानी ऑपोजिट मुखालिफ तरफ से देख रहे हैं कि अगर हमें कोई ये बताए कि हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनके नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो कोलिनियर हैं या वो पेयर ऑफ ऑपोजिट रेज हैं, यानी हमें ये नहीं मालूम कि उनकी वैल्यू क्या है, सिर्फ कोई ये बता दे कि जो उनके नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कोलिनियर हैं, तो हम बड़ी आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि फिर वो सप्लीमेंट्री होंगे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स जो हैं एडजेसेंट ही वो दो एंगल्स हैं कि जिनको अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्रीज़ मिलता है, और उनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो ऑपोजिट रेज होती हैं या कोलिनियर होती हैं, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर दोनों जो हैं आप उनको यानी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि जो उन दोनों रेस के ऊपर से जा रहे हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक ही चीज़ को कहने के तीन मुख्तलिफ तरीक़े हैं। उम्मीद है कि आपको यानी ये बात बआसानी समझ आ गई होगी कि इस पॉस्टुलेट के जो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या मसलन बात बता रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो और देख लेते हैं इन डेफिनेशंस के साथ साथ। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी कुछ ऐसे हक़ाइक़ हैं कि जो अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि हमें पहले से मालूम है ये चीज़, ये साफ पता है इस डेफिनेशन की रूह से ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। तो चलें देखते हैं इनको। पहला स्टेटमेंट है वो, इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री आपको पता है कि इनका सम 90 डिग्रीज़ होना चाहिए, देन ईच ऑफ देम इज़ एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन याद करें। एक्यूट एंगल की डेफिनेशन ये है कि वो एंगल के जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो अगर दो एंगल्स जो हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हम एक तस्वीर की मदद से इसको बना लेते हैं। यानी ये हमारे पास ए और बी दो एडजेसेंट एंगल्स हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि ये बताइए कि ये जो दो एंगल्स हैं ए और बी कि जिनके बारे में अभी हमने कहा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, ये किस तरह के एंगल्स हैं, ये एक्यूट होंगे ऑब्ट्यूज़ होंगे। जब आपको पता है कि इनका सम 90 के बराबर है तो ज़ाहिर बात है कि ये दोनों जो हैं वो 90 से कम के एंगल्स होंगे। इनका जब ऐड करेंगे तब आपको 90 मिलेगा, इसलिए ये दोनों के दोनों जो हैं एक्यूट एंगल्स होंगे कि जो 90 से कम वाले एंगल्स को कहा जाता है। एक और ऑब्जर्वेशन, इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी अगर आपको ये बताया जाए कि एक दो एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि जो उनके कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होंगे वो भी आप आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक मिसाल या एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो है वो दो एडजेसेंट एंगल्स दिए हुए हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट हैं। एक है
जो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो कॉम्प्लीमेंट हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं कॉम्प्लीमेंट हैं, ए और बी जो है ये दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हमें कोई ये बताए कि जो ए एंगल है यहाँ पर ये कॉन्ग्रुएंट है हमारे इस 60 डिग्रीज के एंगल से इस दूसरी फिगर के अंदर, यानी कोई हमसे ये कहे कि मेजर ऑफ ए जो है इट इज़ इक्वल टू 60 डिग्रीज, या दूसरे अल्फाज के अंदर अगर हम इसको भी कोई नाम दे दें यहाँ पर एक्स और वाई करके, और हमसे कोई कहे कि एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल एक्स के, तो हम बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि क्योंकि एंगल वाई जो है वो कॉम्प्लीमेंट है एंगल एक्स का, और यहाँ पर एंगल बी जो है वो कॉम्प्लीमेंट है एंगल ए का, तो ये स्टेटमेंट हमसे ये कह रहा है कि हम बआसानी ये कह सकते हैं कि फिर बी जो है यानी मेजर ऑफ बी जो है वो बराबर होगा 30 डिग्रीज़ के, यानी एंगल बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल वाई के। तो अगर हमें दो एंगल्स जो हैं वो बताए जाएँ कि कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम कह सकते हैं कि उनके जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये हमने यहाँ पर एक मिसाल से देख के इसको समझने की कोशिश की, और ये बहुत ही वाज़ेह सी चीज़ जो है वो लग रही। एक और ऑब्जर्वेशन, इसकी रूह से सप्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे अभी हमने देखा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, यही इसी तरह का जो है एक चीज़ जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी ये उसूल जो है कायम किया जा सकता है। इसको भी एग्जांपल की मदद से देख लेते हैं। हमारे पास जो है ये दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, एक हम यहाँ पे इसको ए कह देते हैं, ये दूसरा जो है हमारे पास बी है। एक दूसरी किसी फिगर के अंदर हमारे पास दो एंगल्स हैं, ये जो है एक्स है और ये जो है वाई है हमारे पास, और कोई हमें आके ये बताए कि एंगल ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल एक्स के, तो हम इस जो चीज़ हमें बताई गई है उसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि क्योंकि वाई जो है वो सप्लीमेंट है एक्स का और बी है सप्लीमेंट ए का, और क्योंकि एक्स और ए कॉन्ग्रुएंट हैं इसलिए बी और वाई भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस तरह से ये आसानी के साथ ये समझ में आने वाली बात है, क्योंकि आपको पता है कि जब इनको सम करेंगे तो हमें 180 डिग्रीज़ का जो है वो वैल्यू मिलेगी। अगर उस सम में एक चीज़ बराबर है तो दूसरी चीज़ भी बराबर होनी चाहिए। आखिर में जो है वो एक और चीज़ जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन देखते हैं, और यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 7 है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके अंदर जो मटेरियल था वो हम देख चुके होंगे, और फिर उसके बाद हम आइंदा जो चैप्टर्स हैं जहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल करेंगे कुछ ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स को प्रूफ करने में, तो इसलिए ये सारी टर्म्स जो हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी थी। तो चलें ये आखिरी टर्म जो है इसको भी देखते हैं कि ये क्या है। इसकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से है कि द एंगल्स हुज आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और सिंपली वर्टिकल एंगल्स। तो अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं इस फिगर की मदद से। द एंगल्स हुज आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट रेज। तो हमारे पास जो है फ़िलहाल एक एंगल हमने बनाया हुआ है, एक है एंगल हमारा BOD, ये एंगल है हमारे पास यहाँ पर। अब जो है ये इसके दो आर्म्स हैं, इन दो आर्म्स की ऑपोजिट रेज हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक रे हो गई ये OB की ऑपोजिट रे हो गई OA, और OD की जो ऑपोजिट रे है वो OC हो गई। इस स्टेटमेंट को अब अगर आप गौर से देखें इन ऑपोजिट रेज की बनाने के बाद, तो ये स्टेटमेंट सिर्फ ये कह रहा है कि ये जो एंगल, ये जो दो आमने सामने वाले हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाते हैं, या इन्हें हम वर्टिकल एंगल्स कहते हैं। अभी हम सिर्फ डेफिनेशन देख रहे हैं कि वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं। आप इसी डेफिनेशन की मदद से ये भी बता सकते हैं कि ये और ये वाले एंगल्स हैं ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं या वर्टिकल एंगल्स हैं। आइंदा किसी लेक्चर के अंदर, किसी लेसन के अंदर हम ये देखेंगे कि ये जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका आपस में क्या ताल्लुक़ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम बहुत इस्तेमाल करेंगे बहुत सारी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। तो आज फिर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें देखी। आज हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में गुफ्तगू की, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में गुफ्तगू की, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन देखी, और एक पोस्टुलेट 12 जो है उसको हमने जो है वो स्टडी किया। अब आप इस बात के लिए तैयार हैं कि यूनिट नंबर 8 के लेसन्स जो हैं वो शुरू करें। यूनिट नंबर 8 में ये सारी डेफिनेशंस इस्तेमाल होंगी, इसलिए इनको अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। अब जाके मज़े कीजिए और फिर दोबारा मिलते हैं।